Hello everyone, how are you all? This is Harshita and I welcome you all to the channel Maths with Harshita Maths with Logic as the exam. So as you guys know, हम कर रहे हैं हमारी क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का पहला पार्ट चैनल पर अपलोड हो चुका है और अब बारी क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने की। उसके पहले एक इम्पोर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि सभी इम्पोर्टेंट वीडियोस आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दी गई है क्वेश्चन में, उनसे हमें लीनियर इक्वेशन के पेयर्स खुद बनाने हैं और फिर उन्हें सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो चलो आ जाते हैं हमारे फर्स्ट पार्ट। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हमारे सामने है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। दो नंबर से जिनका डिफरेंस है 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, और जो एक नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम है। अरे ये क्या है, चलो देखते हैं। तो उन्होंने कहा है कि पहले तो क्वेश्चन पढ़ के इतना हमें समझ आ गया है कि दो नंबर्स की बात हो रही है, राइट। और उन दो नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है, अंतर है, वो है 26। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या है कि एक नंबर को मान लेते हैं x और एक को मान लेते हैं y। ठीक है, तो चलो लेट बी वन नंबर बी x। हमने मान लिया कि हमारा एक नंबर तो क्या है x है एंड दी अदर नंबर भी, या सेकेंड नंबर आप लिख सकते हो, एंड दी अदर नंबर भी y। एक नंबर हमारा y है। अब हमें ये तो नहीं पता है कि दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, छोटा कौन सा है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा x जो है वो y से बड़ा है। ठीक है, क्योंकि एक बड़ा होगा दूसरा छोटा होगा तभी तो दोनों का डिफरेंस 26 आएगा, राइट। तो चलो, उन्होंने कहा है कि दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस 26 है, तो x माइनस y इज इक्वल टू 26 हमेशा लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि हमने माना x हमारा बड़ा है, माना कि हमने बोल ही दिया है यहाँ पर कि x हमारा नंबर जो है बड़ा है, और बोला एंड दी वन नंबर इज 3 टाइम्स दी अदर, और एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है। अब देखो एक चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर करती हूँ, बच्चों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है कि 3 टाइम्स क्या होता है और 3 मोर देन क्या होता है। तो बच्चे 3 टाइम्स मतलब कि उसका 3 गुना, मतलब उसमें हमें इंटू 3 करना है। ठीक है, और 3 मोर देन का मतलब होता है कि 3 ज्यादा, मतलब कि सिर्फ उसमें 3 को ऐड करना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ होगा ताकि बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है और अब नहीं आएगी। ओके, तो आते हैं यहाँ पर, उन्होंने कहा है कि एक नंबर जो है उसका 3 गुना है। मान लेते हैं हमारा एक नंबर है 2। ठीक है, और अगर मैं इसका 3 गुना कर दूंगी तो 3 2 6, राइट। मतलब कि अगर मैं जिस नंबर में 3 का मल्टीप्लाई करूंगी वो हमारा छोटा नंबर होगा, और फिर जिस जो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो हमारा बड़ा वाला नंबर होगा। ठीक है, तो मतलब x हमारा जो है उसमें हमें 3 मल्टीप्लाई नहीं करना है, बिकॉज x को हमने क्या माना हुआ है, ग्रेटर नंबर। तो हमें मल्टीप्लाई करना है y में, 3 इंटू y, बिकॉज उन्होंने कहा है कि एक नंबर जो है इसका 3 गुना। ठीक है, आया समझ में? चलो इतना पार्ट इरेज करते चले। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या कर रहे थे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकाल रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो इक्वेशन 2 जो है हमारी, उसमें ऑलरेडी x की वैल्यू निकल चुकी है। ठीक है, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो चलो सब्स्टिट्यूशन स्टार्ट करते हैं। x की जगह हम लिखेंगे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26। 3y माइनस y अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा बच्चे 2y इज इक्वल टू 26। 2 1 2, 2 3 6, मतलब y की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 13। ठीक है, y की वैल्यू क्या आ गई, 13। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, x इक्वल टू, क्योंकि x की वैल्यू निकालनी है ना अभी,
तो x जो है भैया वो किसके बराबर है 3 इंटू y के, तो 3 इंटू 13 कर देंगे, 13 3 हमारा हो जाएगा 39। ठीक है, उन्होंने कहा था ना कि ये जो नंबर है वो एक किसी नंबर का 3 गुना है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तो 39 आ गया। और अगर डिफरेंस चेक करना है तो वो भी कर सकते हैं, 39 माइनस 13 करके देख लो, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 2, 26, दोनों का डिफरेंस भी 26 आ चुका है। इट मींस हमारे x की वैल्यू हो जाएगी 39 और y की वैल्यू हो जाएगी 13। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। आप चलते बच्चे इसके सेकंड पार्ट पर। So here is the second part of the question number 3. The larger of the two supplementary angles exists the smaller by 18 degrees. Find them. उन्होंने कहा है कि भाई दो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो व्हाट आर सप्लीमेंट्री एंगल्स? सप्लीमेंट्री एंगल्स बच्चे वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स का अगर हम सम कर दे, मान लेते हैं अभी एक्स और वाई, वैसे तो एक्स और वाई ही लेट करना है, जिन दो एंगल्स का हम अगर सम कर दे, ऐड कर दे, तो उनका टोटल भाई 180 डिग्री होता है। ठीक है, जो कि कहाँ बन रही है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, मान लेते ये हमारे दो एंगल्स है, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का अगर मैं सम करूंगी तो वो क्या होगा 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि भाई ये किस स्ट्रेट लाइन पर बन रहे हैं। ठीक है, आया समझ में? चलो इसे रेस करते। नेक्स्ट उन्होंने बोला था कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले को एडजस्ट कर रहा है 80 डिग्री से। मतलब मान लो हमारा एक एंगल है x डिग्री, लेट दी वन एंगल बी, लेट वन एंगल बी x degrees and other angle be y degrees, पूरा लिख लेना। ठीक है, अब देखो अभी मैंने आपको समझाया कि दोनों का सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे 180 के इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पर भी अगर मैं कर दूं x प्लस वाई तो क्या हो जाएगा 180 के इक्वल हो जाएगा। और उन्होंने कहा है कि भैया बड़ा वाला एंगल 80 डिग्री ज्यादा है छोटे वाले से, मतलब कि अगर मैं x माइनस वाई कर दूं तो वो क्या हो जाएगा 80 डिग्री आ जाएगा। इतना समझ आया कि दोनों का सम करेंगे 180 के इक्वल आएगा, ये इक्वेशन 1। और बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे तो 18 आंसर आएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करनी है तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। चलो फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 1 हम निकालेंगे y को उधर लेकर जाते 180 डिग्री माइनस y। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। चलो करते हैं। मैं डायरेक्ट करूं बेटा क्योंकि स्टेटमेंट्स हम बहुत सारे वैसे भी कर आए, अगर आपको लग रहा है तो एक आधी क्वेश्चन में मैं वो लिखवा दूंगी। ठीक है, बट अभी मैं डायरेक्ट कर रही हूँ। चलो क्या करना था, हमें x की वैल्यू पुट करनी थी, तो x है हमारा 180 माइनस y इज इक्वल टू 18 डिग्री, सिर्फ 18 है। ओके, अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चे प्लस, तो ये एक बार मिलके हो जाएंगे 2y बट माइनस के, ये 180 उधर जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा। चलो माइनस करते हैं, तो ये देखो माइनस का 2y इज इक्वल टू, अगर इनको माइनस करोगे 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, ये हमारा हो जाएगा 7 माइनस 1 6, तो ये हो गया 162 डिग्री बट माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या है हमारी माइनस की, माइनस 2 जरा कर डिवाइड होगा। चलो माइनस से माइनस कैंसल, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, तो y जो है वो हमारा आ गया है 81 डिग्री। ठीक है, y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 81 डिग्री, मतलब हमारा छोटा वाला एंगल जो है वो है 81 डिग्री का। नाउ अब निकालते हैं x वाला कि बड़ा वाला एंगल कितने डिग्री का, तो 180 माइनस 81, 180 माइनस y है तो 180 माइनस 81, 10 में से बन जाएगा 9 और ये हो जाएगा 9, तो ये बचेगा 9, मतलब 99 डिग्री, राइट। हमारे x की वैल्यू क्या है बच्चे 99 डिग्री। अब दोनों का डिफरेंस चेक करना है, कर लो, 99 माइनस 81, 9 माइनस 1 8, 9 माइनस 8 1,
ठीक है, दोनों का डिफरेंस 18 डिग्री, मतलब हमारा जो एंगल x है वो आया है 99 डिग्री और y है वो आया है 81 डिग्री। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको वर्ड प्रॉब्लम समझ आनी चाहिए, उनकी इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, बाकी तो सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको आता ही है। ठीक है, अब चलते बच्चे इसके थर्ड पार्ट पर। अब आते बच्चे थर्ड पार्ट पर, क्वेश्चन नंबर थर्ड के। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। एक क्रिकेट टीम के कोच हैं जिन्होंने 7 बैट्स खरीदे और सिर्फ बॉल्स खरीदी है 3,800 रुपीज में। लेटर शी बाय, ओके, कोई जो कोच है वो एक लेडी है, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। उन्होंने फिर 3 बैट खरीदे और 5 बॉल्स खरीदी है फॉर ₹1,750। ठीक है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो देखो इसकी इक्वेशन कैसे बनेगी बच्चे, वो मैं आपको पहले भी एक बार बता चुकी, बट हम वापस से सीखेंगे। तो चलो, पहले काम क्या होता है हमारा कि हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट या वन बैट बी एक्स। ठीक है, एक बैट का जो कॉस्ट है वो एक्स रुपीज है एंड द कॉस्ट ऑफ वन बॉल बी वाई रुपीज। ठीक है, एक बैट का कॉस्ट है एक्स रुपीज और एक बॉल का कॉस्ट है वाई रुपीज। अब इसकी इक्वेशन कैसे बनानी है, मान लेते हैं जैसे 7 बैट है। ठीक है, एक बैट हमारा है मान लो बैट वैसे तो महंगे आते 50 रुपीज का है हमारा बैट, या बच्चों वाले बैट की बात करें 20 रुपीज का एक बैट है। ठीक है, तो अगर मैं 7 बैट ले रही हूँ तो भाई क्या करूंगी, मैं उसमें एक बैट के कॉस्ट को मल्टीप्लाई कर दूंगी, जिससे मुझे 7 बैट के कॉस्ट का पता लग जाएगा। 7 टू द होता है 14 और ये 0, मतलब कि अगर मैं 7 बैट ले रही हूँ 20-20 रुपए वाले तो वो आएंगे 140 रुपीज के। ठीक है, तो इक्वेशन याद आ रही कैसे बनानी है कि 7 बैट बोले थे तो हम क्या करेंगे 7 इंटू एक्स कर देंगे, मतलब एक बैट का कॉस्ट लिख देंगे। फिर उसी के साथ उन्होंने 6 बॉल्स खरीदी थी तो प्लस करेंगे 6 इंटू वाई कर देंगे। टोटल आए थे हमारे 3,800 रुपीज के। ठीक है, ये वाला पार्ट इरेज कर लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन बनेगी बच्चे जिसमें उन्होंने बोला 3 बैट है और 5 बॉल्स हैं। सो 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स मतलब 5y is equals to 1,750 rupees। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चे, हम क्या करते हैं एक्स या वाई की वैल्यू निकालते हैं। अगर इक्वेशंस को देखो तो दोनों ही ट्रिकी इक्वेशन है, तो कोई सी भी इक्वेशन से आप एक्स या वाई की वैल्यू निकाल लो। चलो हम इक्वेशन 1 के साथ ही चलते हैं। तो देखो 6y को उधर लेकर जाएंगे तो ये पहले बात तो 3800 माइनस 6y हो जाएगा, प्लस का माइनस का हो जाएगा। यहाँ पर x के साथ 7 है जो कि मल्टीप्लाई में, इधर आकर वो हो जाएगा डिवाइड में। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2, क्या करेंगे अब इस वैल्यू को इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी इक्वेशन है, यहाँ पर थोड़ा स्पेस लेना पड़ेगा हमें। हमारी इक्वेशन है 3x, तो 3 इंटू एक्स की वैल्यू जो आई है वो पुट करेंगे 3800 माइनस 6y अपॉन में 7 प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ये कैंसिल नहीं हो सकता है ना, कैंसिल हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो चलो इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। ये डबल जीरो में मल्टीप्लाई होगा एज इट इज 3 8 24 2 कैरी, या नहीं आ रहा है यहाँ पर करके देख लो। ठीक है, 3 8 24 3 3 9 10 और ये 11, तो ये आ गया 1 1 4 और ये डबल 0। ठीक है, अब माइनस 3 6 18 y प्लस 5y। अच्छा देखो अभी यहाँ पर क्या आ जाएगा डिवाइड में 7 आ जाएगा। अब यहाँ 5y लिखूंगी फिर एलसीएम लूंगी, इससे अच्छा मैं डायरेक्ट करते हुए चलती हूँ कि एलसीएम मुझे पता है 5 आना है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं है यहाँ कुछ नहीं है। ठीक है, अच्छा सॉरी यहाँ तो ले नहीं रहे हम, सिर्फ इस वाले पार्ट में ले रहे।
तो 7 5 हो जाएगा 35 y। अब देखो क्योंकि ये कॉमन 7 आएगा, ठीक है, फिर वो मल्टीप्लाई होकर उधर जाएगा, तो डायरेक्ट उधर भी क्या करते हैं 7 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, इज इक्वल टू 1750 है इंटू 7 करेंगे, 7 0 0, 7 5 35, 7 7 49, 50 51 52, 7 1 7 प्लस 5 12। तो ये आ गया हमारा 12250। ठीक है, देखने में अभी नंबर्स भले ही बड़े बट बच्चे बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है ना, कैलकुलेशन करनी बस, कुछ नहीं, बाकी तो जो हम करते हैं वही है। अब देखो बच्चे, ये प्लस का ये माइनस का, इन दोनों का सोल्यूशन प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो 35 माइनस 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 6 7, ये हो जाएगा 2, तो वो हो जाएगा 17y। ठीक है, 17y, फिर 12250 को माइनस करेंगे क्योंकि उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, ठीक है, 11400 से, ये आ जाएगा 5 6 7 8। ठीक है, ये आ गया हमारा 850, y इज इक्वल टू 850 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो 17 5 से 85 होता है, ठीक है, तो ये 17 1 17, 17 5 से 85 और ये 0 एज इट इज, मतलब y की वैल्यू हमारे पास आ गई है 50 और y हमारा क्या था बॉल था, मतलब एक बॉल का कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, चलो अब निकालते बच्चे x की वैल्यू, आ जाओ इधर पर, 3800 माइनस 6 इंटू y की वैल्यू हमारी 50 डिवाइडेड बाय 7, तो 3800 माइनस 6 5 का 30 और ये 0 एज इट इज डिवाइडेड बाय 7 करेंगे, इसको माइनस करेंगे तो 0 0 एज इट इज, और 8 माइनस 3 5 और 3 एज इट इज, 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 7, 7 5 35, 00 एज इट इज, मतलब x की वैल्यू आई है 500, मतलब एक बेड का जो कॉस्ट है बच्चे वो है 500 और एक बॉल का कॉस्ट है 50 रुपीज। ठीक है, समझ आया सभी को, कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा ही खतरनाक सा दिख रहा होगा आपको, लेकिन देखो हमारे आंसर्स कितने प्यारे से आए, ऐसा नहीं कि बहुत ही अलग से आंसर आए, बहुत ही प्यारे से आंसर आए हैं। तो चलो अब चलते बच्चे इसके फोर्थ पार्ट पर। हाँ जी बच्चे, क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। For a distance of 10 km, the charge paid is 105, and for a journey of 15 km, the charge paid is 155. What are the fixed charges and charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 25 km? तो देखो उन्होंने क्या बोला, एक सिटी एक शहर है जहाँ पर टैक्सी के जो चार्जेस है कुछ इस तरह से लिए जाते हैं कि उसका कुछ फिक्स चार्ज है कि भैया आपने हमारी टैक्सी बुक की है, हमारी टैक्सी में बैठने वाले, तो इतने रुपए तो आपको देने ही पड़ेंगे, प्लस आप जितने किलोमीटर जाओगे उस हर एक पर किलोमीटर का अलग से चार्ज लगेगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मैं मान लेती हूँ कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, ठीक है, अब आप मेरी दुकान पर कुछ लेने आए हो, ठीक है, ऐसा होता नहीं बट मैं एक एग्जाम्पल दे, आप मेरी दुकान पर कुछ सामान लेने आए हो, ठीक है, तो जो सामान का कॉस्ट है, मान लो शक्कर अगर आप लेने आए हो तो भाई शक्कर आप ले रहे हो तो पर किलो मतलब पर किलो के हिसाब से जो उसका रेट है वो तो लगेगा, मान ली 5 किलो शक्कर ली जो कि 30 रुपए किलो है, तो इतना कॉस्ट आपको देना है। पर अगर आपने मेरी शॉप से लिया है तो आपको 20 रुपए एक फिक्स्ड चार्ज देना पड़ेगा। आप मेरी शॉप पर आए हो सामान लेने, कुछ भी सामान लो, कितना भी बिल बने, 20 रुपए आपको देना पड़ेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से इस टैक्सी वाले मतलब इस सिटी के जो टैक्सी ड्राइवर उनका है कि आपने हमारी टैक्सी बुक की है, मतलब आपको फिक्स चार्ज देना है, प्लस आप जितना किलोमीटर हमारे साथ ट्रेवल करोगे उतना भी आपको देना। ठीक है, तो चलो आओ क्वेश्चन पर आते हैं। तो पहली चीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी, हम मान लेते हैं फिक्स्ड चार्ज है हमारा x एंड पर किलोमीटर चार्ज
पर किलोमीटर चार्ज जो है वो है y रुपीज। ठीक है, इतना पता है हमें। चलो, अब फिक्स्ड चार्ज जो है वो तो आपको देना ही है ना, टैक्सी में बैठे हो मतलब वो तो आपको देना ही है। अब उन्होंने फर्स्ट वाले में बोला था कि आप 10 मतलब जो भी बंदा है अगर वो 10 किलोमीटर चलता है तो वो जो कितना रुपए पे कर रहा है 105। ठीक है, तो पर किलोमीटर 10 इंटू वाई है ना, पर किलोमीटर का चार्ज क्या है y रुपीज प्लस फिक्स चार्ज वो दे रहा है, तो टोटल बन रहे हैं भैया 105 रुपीज। सिमिलरली अगर 15 किलोमीटर की जर्नी वो तय करता है या कोई भी इंसान तय करेगा तो उसे पे करने होंगे 155 रुपीज। ठीक है, अभी ये वाले पार्ट पे हम आएंगे, पहले हमें उसके लिए फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज निकालना पड़ेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 से मैं x की वैल्यू निकाल लूं। चलो ठीक है, आ जाओ। तो x इज इक्वल टू 105, 10y उधर जाकर माइनस का 10y। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x इन द इक्वेशन नंबर 2। चलो सब्स्टिट्यूट करते हैं। क्या इक्वेशन 2 x, तो x की जगह पर तो हम क्या रखेंगे x की वैल्यू जो कि है 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। चलो इन दोनों का प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 15 माइनस 10 तो हो जाएगा 5y, लेकिन प्लस का ही क्योंकि बिगर वैल्यू हमारी प्लस की है। 105 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो 155 में से 105 अगर जाएगा तो ये हो जाएगा 0 और 50। ठीक है, 50 हो गया, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। मतलब पर किलोमीटर चार्ज जो है भैया वो है 10 रुपीज। आप कितना भी ट्रेवल करो हर किलोमीटर का 10 रुपीज उसमें ऐड होता चला जाएगा। अब निकालते हैं फिक्स्ड चार्ज। तो फिक्स्ड चार्ज कैसे निकालेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे 105 माइनस 10 इंटू वाई है, वाई की वैल्यू आई है 10, तो 105 में से माइनस करेंगे 100, तो 105 माइनस 100 क्या हो गया 5, मतलब x की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। फिक्स चार्ज क्या है 5 रुपीज। अगर आप हमारे शॉप पर आए हो तो आपको 5 रुपए तो देने हैं। ठीक है, वैसे अगर आप इनकी टैक्सी में बैठोगे तो आपको 5 रुपए देने ही है, प्लस जितने किलोमीटर जाओगे उसका भी अलग से 10 रुपीज देना पड़ेगा, मतलब 10 10 10 10 ऐड होते जाएगा। ठीक है, अब आगे के क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन में आगे बोला था हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर चलता है तो वो कितना पे करेगा। तो चलो इसे भी निकालते हैं। देखो अब इक्वेशन हमारी क्या है, x प्लस 25 किलोमीटर जा रहा है तो 25 इंटू पर किलोमीटर का चार्ज, और यहाँ पर कितना आएगा वो हमें बताना है। x की वैल्यू हमारे पास 5 है प्लस 25 इंटू वाई की वैल्यू 10 है, तो ये हो जाएगा भाई 5 प्लस 25 इंटू 10 250 और 250 प्लस 5 255। मतलब अगर कोई व्यक्ति हमारा 25 किलोमीटर जा रहा है तो उसे 255 रुपीज पे करने होंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया बच्चे, बड़ा ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन था। देखो उसमें कितनी सारी चीजें थी, हमें नई चीजें सीखने के लिए मिली और हमने ये भी फाइंड आउट कर दिया। तो अब चलते बच्चे इसके फिफ्थ पार्ट पर। So here we have fifth part of question number 3, which is a fraction becomes 9/11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both numerator and denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. क्वेश्चन में कहा एक फ्रैक्शन है भाई हमारे पास जिसका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर है। अगर आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हो तो आपका फ्रैक्शन 9/11 बन जाएगा, और अगर 3 ऐड कर देते हो तो फ्रैक्शन 5/6 बन जाएगा। ठीक है, तो क्या करना होता है, किसको x माने किसको y माने, तो हमें जो हमारी मिस्टीरियस चीज है क्या है बच्चे, वो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नहीं पता है, तो एक को मान लो x और एक को मान लो y। ठीक है, क्योंकि वही हमें फाइंड करना है। तो चलो लेट दी न्यूमरेटर
बी एक्स, न्यूमरेटर मान लिया हमने एक्स है, एंड दी डिनोमिनेटर बी वाई, और डिनोमिनेटर को मान लेते हैं कि वो y है। अब क्या कहा था उन्होंने पहली चीज कि भैया अगर 2 ऐड कर दोगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। न्यूमरेटर है हमारा x, डिनोमिनेटर है y, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 9/11। ठीक है, अभी इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। चलो पहले इसी को अभी ऐसे लिख देते हैं। ये होगी इक्वेशन 1, और बोला है 3 अगर ऐड कर दोगे तो 3 x प्लस 3 y प्लस 3, तो फ्रैक्शन बन जाएगा 5/6। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करना होता है, x या y की वैल्यू निकालनी होती है, लेकिन भैया हमारी तो अभी देखो हमारी जो इक्वेशन है वो तो फ्रैक्शन के फॉर्म में, तो इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। चलो अगर इक्वेशन 1 की बात करूं बच्चे, तो देखो क्या होगा, ये 11 इधर मल्टीप्लाई और ये इधर पर, ठीक है, मतलब y प्लस 2 का इधर और 11 का इधर, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। x प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 11 से, और y प्लस 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 9 से। क्लियर? चलो ये हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18। ठीक है, क्या किया, ये ब्रैकेट में वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब 9y को इधर ले आते हैं तो 11x माइनस 9y हो जाएगा हमारा। 22 का अगर उधर ले जाओगे तो वो हो जाएगा, अच्छा हमें तो क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो 9y को इधर नहीं लेकर आते, सिर्फ 22 को उधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा 9y, 22 उधर जाकर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का 19, 20, 21, 22, 4, और ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हमारी x की वैल्यू आ जाएगी बच्चे 9y माइनस 4 डिवाइड में 11। ठीक है, अभी x की वैल्यू हमारे पास ये आ चुकी है। अब हमें इसे सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 2 में, लेकिन ऐसे कैसे कर दे भैया, अभी उसे भी पहले सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलो x प्लस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 6 से, देखो इधर मल्टीप्लाई होगा और ये इधर, इज इक्वल टू y प्लस 3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 6 3 18, ये 5y और 5 3 15। ठीक है, अभी क्या करेंगे, 5y को इधर ले आएंगे, माइनस का 5y हो जाएगा, 18 को उधर ले जाएंगे, तो भैया ये हो जाएगा माइनस का 16 17 18 माइनस का 3। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इस इक्वेशन में x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, तो चलो करते हैं। 6 इंटू 9y माइनस 4 अपॉन में 11 माइनस 5y इज इक्वल टू माइनस 3। ठीक है, ये कैंसल नहीं हो सकता, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 54, y 6 4 24 अपॉन में 11, चलो 11 नहीं लिखते, पहले भी हमने क्या किया था वही वाली मेथड करते हैं कि 11 यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 11, तो माइनस का डायरेक्ट 55y और 11 पूरा कॉमन यहाँ आ जाएगा, तो उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 33। ठीक है, ये समझ आ गया ना क्या किया है हमने। चलो y y वाली टर्म्स को सॉल्व करते हैं। ये माइनस का ये प्लस का 55 माइनस 54 क्या हो जाएगा 1, लेकिन माइनस का, तो माइनस का y ये उधर जाकर प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हाँ ये प्लस का उधर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो 6 7 8 9, बट माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू हमारे पास आ गई बच्चे 9। ठीक है, समझ आया ये क्या किया हमने। अब क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो अच्छा स्पेस नहीं है हमारे पास, ये वाला पार्ट हटा दूं मैं। चलो यहाँ पर अब क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालनी, तो 9y, तो 9 इंटू 9 माइनस 4 अपॉन में 11, 9 9 81 माइनस 4 अपॉन में 11,
81 माइनस 4 अगर करोगे तो हो जाएगा 7 और ये 7 77 अपॉन में 11 11 7 77 मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। अब उन्होंने कहा था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन देना है तो हमने न्यूमरेटर को माना था x और डिनोमिनेटर को माना था y। तो न्यूमरेटर मतलब x की वैल्यू हमारे पास आई है 7 और y की वैल्यू आई है 9। मतलब हमारा आंसर, हमारी जो फ्रैक्शन है वो है 7 अपॉन में 9। ठीक है, क्रॉस चेक करें। अगर +2 करोगे तो हो जाएगा 9/11। तो देखो 7 + 2 9, 9 + 2 11 और 3 प्लस करोगे तो हो जाएगा 5/6। ये कैसे हो जाएगा, चलो देखते हैं भैया। तो 7 + 3 10, 9 + 3 हाँ 7 + 3 10, 9 + 3 12। मैम ये तो 10/12 हुआ तो भैया कैंसिल भी तो होगा। 2 5 10, 2 6 12 हो गया 5/6। ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। अब चलते बच्चे इसके लास्ट पार्ट पर, विच इज 6th पार्ट। तो बच्चे हियर वी हैव लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 विच इज पार्ट 6। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? अब भाई ये जैकोब है, ठीक है, उनके एक बेटे हैं। उन्होंने कहा, क्वेश्चन में कहा है कि 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद अगर हम जैकोब की एज देखें तो वो उसके बेटे की 3 गुना होगी। ठीक है, उसके बेटे की 3 टाइम्स होगी। याद है ना, अभी 3 टाइम्स और मोर देन 3 मैंने समझाया था। नाउ फिर उन्होंने कहा है कि 5 years एगो, अगर 5 साल पुरानी बात करें, 5 साल पहले की बात करें तो जेकोब की जो एज थी वो उसके बेटे से 7 टाइम्स थी। कितनी टाइम्स थी? 7 टाइम्स थी। तो बताओ दोनों की प्रेजेंट एज क्या है? तो क्या पूछा हमसे? प्रेजेंट एज पूछिए। तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट एज को मान लेंगे x और एक की y। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फास्टली। लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी x, कि भैया जैकोब की प्रेजेंट एज हमने मान ली x है और उसकी सन की, बेटे की प्रेजेंट एज y है। ठीक है, अब बोला था पहले वाले में 5 साल बाद। ठीक है, तो हम भी लिखते हैं भाई आफ्टर 5 years। अब देखो आफ्टर 5 years की बात हुई है तो मतलब दोनों के आज से 5 साल बाद दोनों 5-5 साल बड़े हो चुके होंगे, राइट। तो देखो अगर जेकोब की एज x है अभी, तो 5 साल बाद हो जाए x + 5 और उसके बेटे की एज है y, तो 5 साल बाद हो जाएगी y + 5। लेकिन क्या बोला है कि आज से 5 साल बाद वो जेकोब की जो एज है वो उसके बेटे की 3 गुना होगी। ठीक है, मतलब उसके बेटे की एज में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई कर दे तो वो हो जाएगी जेकोब की एज के इक्वल, बट आफ्टर 5 years। ठीक है, अभी इस इक्वेशन को अच्छे से सॉल्व करते हैं। इसका पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3y + 15 हो जाएगा, राइट। और ये x + 5 एज इट इज, 3y को इधर ले आते हैं तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 5 को उधर लेकर जाएंगे प्लस का है माइनस का हो जाएगा, 15 - 5 हो जाएगा बच्चे 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ अब बोला था 5 years अगो, मतलब 5 साल पहले, तो बिफोर या 5 years अगो ही लिखते, बिफोर 5 years भी लिख सकते हो। 5 years अगो, कलर चेंज कर लेते। जेकोब वो 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। जेकोब की एज, अब देखो सब दोनों की एज से 5-5 साल माइनस करेंगे, क्यों? 5 साल पहले की बात हो रही है। अगर आप अभी 10 साल के हो तो 5 साल पहले कितने साल के थे? 5 साल के हो गए, राइट। तो 5-5 साल माइनस, हाँ, तो जेकोब की एज 5 साल पहले उसके बेटे की 7 टाइम्स थी, तो ये हो जाएगा 7y माइनस 7 5 35 और ये भाई x - 5 एज इट इज। चलो इसको इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ पर लिख दूं मैं। तो देखो 7y इधर आकर माइनस का 7y हो जाएगा और माइनस का 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा हमारा
35 में से प्लस माइनस माइनस 35 में से 5 माइनस होगा 30 बट माइनस का। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब क्या करते हैं हम x की वैल्यू निकालते। चलो निकाल लिए फर्स्ट वाली इक्वेशन से। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस 3y उधर जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा। अब इसी को हम पुट करेंगे या सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। तो चलो करते, 10 माइनस सॉरी प्लस है 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। प्लस माइनस माइनस होगा और ये माइनस होगा तो 7 माइनस 3 हमारा हो जाएगा माइनस का 4y, प्लस का 10 उधर जाएगा माइनस का, माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का 40। माइनस से माइनस कैंसल, 4 1 जा 4, 4 10 जा 40। तो y की वैल्यू आ गई बच्चे 10। मतलब y हमारा कौन सा बेटा था, तो जेकोब का बेटा 10 साल का हो गया, 10 इयर्स। ठीक है, जेकोब के बेटे की एज क्या है 10 इयर्स। अब हमें निकालना है जेकोब की एज, तो वो निकालेंगे इसी से। तो 10 प्लस 3 इंटू 10, तो 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30 विच इज इक्वल टू 10 प्लस 30 40। राइट, तो जेकोब की एज क्या आ गई बच्चे 40 इयर्स। ठीक है, यही बोला था क्वेश्चन में, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। प्रेजेंट एजेस निकाल दिए, जेकोब के 40 इयर्स और उसके बेटे की 10 इयर्स। ठीक है, आई होप बच्चे आज के सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए होंगे। ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन था। इस मतलब इसी के साथ 3.2 एक्सरसाइज हमारी यही खत्म होती है। अब 3.3 हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। उसके पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।